रात हो चुके थे। अनिरुद्ध अपनी बाइक लेकर सुनसान हाईवे पर लौट रहा था। बारिश थम चुकी थी, पर चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। हाईवे से थोड़ी दूरी पर जंगल शुरू हो जाता था। हर पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में किसी इंसान की परछाई हो। अनिरुद्ध को नींद सी आ रही थी, तभी उसके मोबाइल में अचानक मैसेज की आवाज आई। उसने बाइक रोकी। मैसेज था, तुम्हारी खिड़की में जो लड़की खड़ी है उसे अंदर मत आने देना। अनिरुद्ध चौंक गया। उसका घर गांव में था, यहाँ से लगभग 20 मिनट दूर। लेकिन सबसे डराने वाली बात, घर में सिर्फ उसकी माँ थी और घर में कोई खिड़की वाली लड़की नहीं हो सकती थी। उसने मैसेज भेजने वाले नंबर को देखा। नंबर अनजान था। अनिरुद्ध ने बाइक तेज कर दी। रास्ते में उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे बैठा है। उसने पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन वजन किसी के बैठने जैसा भार अभी भी था। उसने डर को झटका और घर पहुंचा। घर बिल्कुल शांत था। उसने दरवाजा खोला। माँ सो रही थी। अनिरुद्ध सीधा अपने कमरे की ओर गया। कमरे की खिड़की आधी खुली थी, जबकि वो हमेशा बंद रखता था और खिड़की पर गीले पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी समय मोबाइल फिर बजा। इस बार मैसेज था, वो अंदर आ चुकी है। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। अनिरुद्ध ने टॉर्च ऑन की। टॉर्च की रोशनी खिड़की पर पड़ी। उधर एक लड़की खड़ी थी। लंबे उलझे बाल, पीला चेहरा और आंखें बिल्कुल काली। जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर गई, वो गायब हो गई। अनिरुद्ध डर कर पीछे हट गया। तभी पीछे से माँ की आवाज आई, अनिरुद्ध खिड़की बंद कर दो, हवा लग जाएगी। अनिरुद्ध ने राहत की सांस ली। वो मुड़ा। माँ खड़ी थी, लेकिन उनके पैर जमीन से ऊपर थे। अनिरुद्ध की सांस अटक गई। माँ एक अजीब भारी आवाज में बोली, मैंने कहा खिड़की बंद कर दो। तभी कमरे के बाहर से उसकी असली माँ की चीख सुनाई दी, अनिरुद्ध कमरे से बाहर मत आना, वो मैं नहीं हूं। अब उसे समझ आया, जो कमरे के अंदर खड़ी थी वो खिड़की वाली लड़की थी जिसने माँ का रूप ले लिया था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई थी और आंखें खून से भरी। अनिरुद्ध जैसे तैसे खिड़की के पास गया और उसे जोर से बंद कर दिया। जैसे ही खिड़की बंद हुई, लड़की ने भयानक चीख मारी और धुंध में बदलकर गायब हो गई। माँ कमरे में आई। उन्होंने बेटे को गले लगाया और कहा, उस लड़की की मौत इस घर की खिड़की के पास हुई थी। जो कोई भी देर रात अकेला लौटता है, वो उसकी परछाई बनकर खिड़की में दिखाई देती है। अनिरुद्ध कांप गया। उसने खिड़की की ओर देखा। कांच पर हल्के से उभरते अक्षर दिखाई दे रहे थे, मैं फिर आऊंगी।